देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। शहडोल में 27 मार्च 2023 सदस्य एनिमल बोर्ड ऑफ इंडिया के रघुवंशी ने शहडोल में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि केंद्र सरकार द्वारा गोवंश के संरक्षण के लिए बजट में 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि गोवंश के संरक्षण के लिए एम्बुलेंस की सेवाएं दी जा रही है। शहडोल जिले में 28 गौशालाओं में से 2 गौशालाओं को नंदी के लिए आरक्षित किया गया है। उन्होंने कहा कि गौशालाओं के लिए नवाचार भी किए जाएंगे। के रघुवंशी ने निर्देश दिए कि गोवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए पौध रक्षकों को गोरक्षक भी बनाया जाए। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि पशुधन को पानी की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत पशुधन के लिए पानी के कनेक्शन मुहैया कराए जाए। समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि पशुधन के लिए पर्याप्त चारे और भूसे का प्रबंधन किया जाए। बैठक में संयुक्त कलेक्टर दिलीप पांडे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश वैश्य, जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक विवेक पांडे, अमित मिश्रा, सेल्लू रजक सहित गौ सेवक उपस्थित थे। फरीद खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में भी गो नीति बनने वाली है बहुत जल्दी। उसमें ये दिशा निर्देश हैं कि गोबर से क्या क्या कर सकते हैं। बहुत से काम है, आगे चल के नौबत मध्य प्रदेश में आएगी कि हम गोबर सड़कों पर ना आए, ऐसी नीति बनने वाली है। उसमें बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी और ये सब जो इस पे बीच में गो पॉलिसी लाने वाले हैं मध्य प्रदेश के बीच में। उनको 1,16,000 की राशि दी गई है। आज मैंने देखा उनको 14 गोवंश मिला वहाँ पर, तो उसके हिसाब से हम देखा जाए तो बहुत राशि इनको दी गई है। और यदि कोई ऐसा विषय आएगा तो आप मुझे बताना, अपन संज्ञान लेंगे। पर हर महीने और राशि नहीं मिल रही है। प्रदेश शासन हर 3 महीने में राशि देने का निर्देश है, लगातार राशि आ रही है। यदि कहीं इसमें विलम्ब हो रहा है, कुछ मामला हो रहा है तो हम देखेंगे उसको ठीक। जीव संरक्षण को लेकर यहाँ बैठक में नहीं, जीव संरक्षण को लेकर रवैया तो एक्चुअली में उनका विषय ये है नहीं। मैं बताऊँ, जितनी संवेदनाएं प्रशासन को होना चाहिए उतनी संवेदनाएं मुझे दिखी नहीं है। लेकिन मैं दूसरा पक्ष भी बोलता हूँ, समाज में जो जीव जंतुओं की व्यवस्था करने वाला है वो समाज ही सबसे बड़ा है। प्रशासन की ज़्यादा उम्मीद भी हमको नहीं करना चाहिए। अव्यवस्था का कारण भी समाज है और व्यवस्था का कारण भी कोई बनेगा तो समाज ही बनेगा। प्रशासन की खामियां हैं इसमें। वो लगातार बैठक नहीं करते। 3 महीने में उनको बैठक करनी चाहिए। उस बैठक में सारे दिशा निर्देश देने चाहिए। गोवंश की क्या स्थिति उस पर चर्चा करनी चाहिए। डॉग्स की व्यवस्थाएं ऐसी कैसे करनी चाहिए वो उनको करना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा वो अब। लेकिन इस बैठक के बाद मुझे लगता है कुछ अच्छा हो पाएगा। आज शहडोल प्रवास पर मैं जो गोवंश की व्यवस्था है यहाँ पे स्पेशली उसको देखने में आया हूँ। यहाँ पर गौशालाओं का प्रबंधन कैसा है और अप्रबंधन उसमें क्या क्या है, तो हम उसका प्रबंधन ठीक से कैसे कर पाएँ, समन्वय की कहाँ कमी आ रही है, किस डिपार्टमेंट का कितना रोल है और कितना कम हो रहा है, उस रोल के आधार पर उनको एक समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से, कुछ दिशा निर्देश देने की दृष्टि से इस बैठक का मैंने यहाँ आयोजन किया था। इसमें बड़ा एक सकारात्मक भाव से आज बैठक संपन्न हुई। छोटी छोटी कमियां देखिए, बाकी मैं दूसरे जिलों की तुलना करूं इस ज़िले में तो गोवंश कम सड़कों पर है। उस गोवंश सड़कों पे क्यों है, इसके लिए दिशा निर्देश दिए हैं कि चिन्हित की जाए गोवंश किसका है, गोपालक का गोवंश कौन सा है और गौशालाओं का गोवंश किसका है। तो उसके लिए मैंने एक चिन्हित करने का एक लोकल फॉर वोकल के तहत मैंने एक पेंट लगाने का एक निर्देश भी दिए हैं और आग्रह भी किया है कि ये गाय चिन्हित की जाए, कि गौशालाओं की गाय के सींगों में रेड पेंट से पेंट किया जाए, जिससे पता चले ये गोवंश गौशाला का है। वो ग्रीन पेंट से पेंट जो गौसेवक हैं उनकी जो गोवंश है उसको किया जाए पेंट। तो उससे क्या होगा, संख्या भी निकल के आएगी और गौशाला जो गाय पे सड़कों पे कौन कौन सी बैठी हैं वो भी संख्या निकल के आएगी, जिससे हम जो सड़क पे बिना पेंट की यदि गाय बैठी है तो वो गौशालाओं तक पहुंचाया जाए। इसके लिए मैंने दिशा निर्देश दिए हैं और सकारात्मक प्रभाव पड़ा है इससे। ऐसी कोई योजना आपके पास है क्या बोला कि हम ये चिन्हित कर पाएँ पशुपालक गाय कौन सी है। अभी तक तो यही प्रश्न खड़ा हो रहा है कि पशुपालक की गाय कौन सी है। तो पशुपालक की गाय चिन्हित करने के लिए हमने जो कलर की बात करना है ग्रीन पेंट का, यदि वो पेंट से सींग उनके पेंट हो जाते हैं तो वो निश्चित होगा ये है। अब छोड़ क्यों रहे हैं अपनी गायों को, गोवंश सड़कों पर आ क्यों रहा है। तो इसको लेकर लगातार इनके शासन में जो व्यवस्था है हमारी कि इनको चिन्हित करके इनको दिशा निर्देश दिए जाए कि गोवंश को आप घर पे रखें। जब यहाँ बैठ आज ये विषय आया ना, आज बैठक लगातार 3 महीने में हो, सख्ती से दिशा निर्देश हमने आज दिए हैं इस बैठक। छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ का मॉडल आप लोगों ने शायद करीब से देखा नहीं है। छत्तीसगढ़ में गौशाला से सिर्फ अपन को भूसा खरीदने का बात की रहे, वो क्या बोलते हैं, गोबर खरीदने की बात की गई है। लेकिन गोबर खरीद कर गोवर्धन पर्वत बना के छोड़ देना ही काम नहीं है अकेला। उस गोबर का उपयोग क्या हो,
इसके ऊपर हम मध्य प्रदेश में भी गो नीति बनने वाली है बहुत जल्दी। उसमें ये दिशा निर्देश हैं कि गोबर से क्या क्या कर सकते हैं, बहुत से काम है। आगे चल के नौबत मध्य प्रदेश में आएगी कि हम गोबर सड़कों पर ना आए, ऐसी नीति बनने वाली है। उसमें बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी और ये सब जो इस पे बीच में गो पॉलिसी लाने वाले हैं मध्य प्रदेश के बीच में। यहाँ सर गौमनिया यहाँ देख के आए, उनको 1,16,000 की राशि दी गई है। आज मैंने देखा उनको 3-4 महीने बाद मिला। 14 गोवंश मिला वहाँ पर, तो उसके हिसाब से हम देखा जाए तो बहुत राशि इनको दी गई है। और यदि कोई ऐसा विषय आएगा तो आप मुझे बताना, अपन संज्ञान लेंगे। प्रॉपर हर महीने और राशि नहीं मिल रही है प्रदेश। आप तो तैयार करिए, हम तैयार हैं उनको देने के लिए। पर दूसरा खर्च जो मैंने गौशाला का बताया था, दूसरा है गोपालक। जो गोपालक वहाँ काम करते हैं उनको सैलरी कहाँ से आए, वेतन कहाँ से आए। तो मनरेगा में स्कीम है पेड़ रक्षक की, 100 पेड़ लगाने पर 3 या 4 पेड़ रक्षक की व्यवस्था की जाती है। जो 5 एकड़ भूमि है गौशाला से लगी हुई, वहीं पेड़ लगाए जाएँ तो पेड़ रक्षक ही गोरक्षक बने। ये आज की बैठक में हमने तय किया है, तो वो व्यवस्था गौशाला को फ्री में मिल जाए। जानकारी चाह रहे थे। तीसरा मामला एक और है आदरणीय, पानी के लिए। तो जो जल जीवन मिशन के जो पूरे देश भर में काम चल रहा है, बहुत अच्छे हर गांव में चल रहा है, तो पानी की व्यवस्था जल जीवन मिशन से कनेक्शन देके की जाए। मात्र 300 रुपये में साल भर की पानी की व्यवस्था हो रही है। ना तो हमें बिजली चाहिए और ना हमें ट्यूबवेल से पानी चाहिए। तो आत्मनिर्भर गौशाला बन रही है। कुल मिलाकर जो खर्चा गोपालन के लिए हम